हालेलुया। सबको जेएमसी की। मैं प्रॉफिट निर्मला मिनिस्ट्री की ओर से पास्टर सतबीर बोल रहा हूँ और ये मिनिस्ट्री दिल्ली बरवाड़ा में होती है 35 सेक्टर के पास। और बरवाड़ा गांव में चौधरी प्रकाश फार्म हाउस है, उसके पास एक हॉल है, उस हॉल में होती है। और मैं चाहता हूँ कि सभी लोग आएं, एक बारी ज़रूर आएं। हमारी ओर से तुम्हारे पास दोबारा से कभी कॉल नहीं जाएगा कि प्रभु का आत्मा काम कर रहा है। प्रॉफिट निर्मला जी के द्वारा परमेश्वर की आत्मा काम कर रहा, पवित्र आत्मा भविष्यवाणियाँ कर रहा है। और कैसी भी बीमारी हो या कोई कुछ भी हो, रास्ते खुल रहे हैं, दुष्ट आत्माओं से लोग आज़ाद हो रहे हैं। आप लोग आएँ, एक बारी आएँ। हमारी ओर से मैं फिर कहता हूँ, कोई कॉल नहीं जाएगा कि तुम लोग आओ। एक बारी आप ज़रूर आएँ। जो भी इस वीडियो को देखे सुने। और अब मैं एक वचन बताने के लिए जा रहा हूँ और मैं विश्वास करता हूँ जब ये वचन प्रचार होगा और लोग सुनेंगे, उनकी ज़िंदगियाँ बदल जाएंगी। परमेश्वर पवित्र है। और मैं वचन को पढ़ता हूँ कि ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनानी। उत्पत्ति का 34 का 30 मैं पढ़ के बताता हूँ। तब याकूब ने शेमोन और लेवी से कहा, तुमने जो इस देश के निवासियों, कनानियों, परिज्जियों के मन में मेरे प्रति घृणा उत्पन्न कराई है, इससे तुमने मुझे संकट में डाला है, क्योंकि मेरे साथ थोड़े ही लोग हैं। इससे पहले क्या हुआ था, इनकी बहन थी दीना, याकूब की लड़की, और उसको भ्रष्ट कर दिया गया। और लेवी ने और इसने जाकर दीना के भाइयों ने उन लोगों से तलवार से उन्हें घात कर दिया। अब याकूब डर रहा है कि उसके जो रिश्तेदार हैं, पड़ोसी गांव वाले हैं, अब ये कनानी लोग हैं, ये अब हमें आएंगे और ये अब हमें मार देंगे। याकूब डर रहा है, कह रहा तुम लोगों ने मुझे संकट में डाल दिया, मेरे प्रति उनके हृदय में घृणा हो चुकी है और मेरे पास लोग भी ज़्यादा नहीं हैं, अब वो आएंगे और मुझे मार देंगे। और याकूब ने परमेश्वर से प्रार्थना की, तो परमेश्वर ने याकूब को क्या बोला। तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहाँ से निकलकर बेतल को जा और वहाँ रह। ये 35 नंबर पढ़ता हूँ। तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहाँ से निकलकर बेतल को जा और वहीं रह, और वहाँ परमेश्वर के लिए वेदी बना, जिसने तुझे उस समय दर्शन दिया था कि जब तू अपने भाई एसाव से डर के भागा जाता था। तब याकूब ने अपने घराने से और उन सब से जो उसके संग थे कहा, तुम्हारे बीच में से जो पराए देवता हैं उन्हें निकाल फेंको, और अपने अपने को शुद्ध करो और अपने अपने वस्त्र बदल डालो, और आओ हम यहाँ से निकलकर बेतल को जाएं। वहाँ मैं परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा, जिसने संकट के दिन मेरी सुन ली। हालेलुया। और जिस मार्ग में मैं चला था उसमें मेरे संग रहा। इसलिए जितने पराय देवता उनके पास थे और जितने कुंडल उनके कानों में थे, उन सबों को उन्होंने याकूब को दिया, और उसने उनको एक बांज वृक्ष के नीचे खोद कर दाब दिया, गड्ढे में दाब दिया। हालेलुया। अब देखो, याकूब डर रहा है और परमेश्वर ने उससे बातें की और प्रभु ने रास्ता बता दिया है कि देख, अपनी छावनी को पवित्र कर, कि तेरे लोगों के बीच में पाप बसता है उसे वो दूर करे। परमेश्वर ने आज हमसे कहा है कि तुम्हारी ज़िंदगी में जो पाप है, उस पाप के कारण मैं तुम्हें आशीष देना चाहता हूँ, लेकिन वो तुम्हें मिल नहीं रही है। उस पाप के कारण तुम मेरे पास नहीं आ पा रहे हो। उस पाप के कारण तुम्हारी ज़िंदगियाँ, तुम घूम ही रहे हो, तुम सिथर नहीं हो पा रहे उस पाप के कारण। अब इस पाप से मन फिराओ, अपने ऊपर से सारी धूल को झाड़ दो और परमेश्वर के पास आओ। और जो लोग, याकूब जिन लोगों से डर रहा था कि ये लोग अब हमें मार देंगे, परमेश्वर ने रास्ता बताया, और जैसे ही याकूब ने वो काम कर दिया,
अपने पाप को मान लिया, लोगों ने अपने पाप को मान लिया और उन्होंने पाप को छोड़ दिया। छोड़ने के बाद में उन्होंने जो कानों के कुंडल थे, पराय देवता की मूर्तियां थी जो सोने चांदी की थी, उनमें चिन्ह थे, वो परमेश्वर की ओर से चिन्ह निशान नहीं थे, वो शैतान के निशान थे। उसने कहा अपनी छावनी को पवित्र कर। सभी लोगों ने सोना चांदी के जेवर थे जो जिस पर दुष्ट के चिन्ह थे, सबको लेकर उन्होंने दाब दिया। अब छावनी पवित्र होगी, अब पाप उनकी जिंदगी से खत्म हो चुका है। जिन लोगों ने पाप से अपना मन फिरा लिया है उन लोगों को परमेश्वर हमेशा सुरक्षित रखता है। अब मैं आगे पढ़ता हूं 35:5 को। तब उन्होंने कूच किया और उनके चारों ओर नगर निवासियों के मन में परमेश्वर की ओर से ऐसा भय समा गया कि उन्होंने याकूब के पुत्रों का पीछा नहीं किया। हालेलुया। याकूब जिन लोगों से डर रहा था, जब तक पाप उसके मध्य में था, जब तक पाप उसकी जिंदगी में था, तब तक याकूब डर रहा था। आज और जब पाप से वो शुद्ध हुआ, उसके बाद में याकूब नहीं डरा। याकूब के पुत्रों से वो लोग खुद डर गए, उन्होंने उसका पीछा नहीं किया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उनके याकूब के पुत्रों का भय उनके अंदर भर दिया था। इसलिए वे लोग याकूब का पीछा नहीं कर पाए, वो डर गए। क्यों डर गए? जब पाप उसके अंदर बसता था तो याकूब डर रहा था, और जैसे ही पाप से उन्होंने मन फिराया तो शैतान उनसे डरने लग गया। शैतान उनके रास्ते में नहीं आया, शैतान वहां से भाग गया। और जैसे ही याकूब ने अपनी छावनी को बोला, उन्होंने पवित्र किया। आज हम भी अपने आप को पाप से अलग करते हैं, पाप से मन फिराते हैं, सच्चा पश्चाताप करते, तौबा कर लेते हैं और बोलते हैं पवित्र आत्मा तू मुझ पर कब्जा कर, मैं अपना अर्पण और समर्पण करता हूं। पवित्र आत्मा तू मेरी जिंदगी में आ, मेरे घर में आ, परिवार में आ, पैसे में आ, मैं हर हिस्से में तुझे बुलाता हूं। जहां मैं कमजोर हूं तू आ और मुझे संतरता कर। जैसे ही पवित्र आत्मा आएगा, देखना वो पाप जिंदगी से भाग जाएगा, तुम्हारे सामने नहीं रुकेगा। युद्ध परमेश्वर तुम्हारा लड़ेगा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं होगी, तुम्हें किसी से भागने की जरूरत नहीं होगी। तुम सितर हो जाओगे, बलवंत हो जाओगे, मजबूत हो जाओगे, तुम्हारे पैर दृढ़ हो जाएंगे, तुम्हारे पैर कभी नहीं फिसलेंगे। यहोवा तुम्हारी लड़ाई लड़ेगा, यहोवा तुम्हें जयवंत करेगा। यहोवा एक योद्धा है। यहोवा ने जो बुद्धि दी है उसका मतलब है प्रभु का भय मानना, समझ दी उसका मतलब है बुराई से अलग रहना। अपने आप को बुराई से, पाप से परमेश्वर छोड़ दो और प्रभु की ओर फिर जाओ, और फिर प्रभु तुम्हें युद्ध लड़ेगा, प्रभु तुम्हारा जयवंत करेगा। तुम लोग बढ़ जाओगे आत्मा में, अभिषेक में, अनुग्रह में। तुम जिसके लिए प्रार्थना करोगे, तुम जिसके लिए वचन को प्रचार करोगे, उनकी जिंदगियां बदल जाएंगी, उनके रास्ते खोल जाएंगे। पवित्र आत्मा तुम्हें बल और सामर्थ्य के साथ इस्तेमाल करेगा। पहले पाप करता था, लेकिन अब प्रभु का आत्मा डबल सामर्थ्य के साथ तुम्हें इस्तेमाल करेगा। पहले तुम पाप से डरकर भागते थे, लेकिन अब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य तुम में होगी, पवित्र आत्मा तुम में होगा। पाप तुमसे डर जाएगा, बीमारियां डर जाएंगी, बंधन टूटेंगे, शराब टूटेंगे, रास्ते खुलेंगे, तुम आशीषित हो जाओगे, आत्मा में बढ़ते चले जाओगे। पवित्र आत्मा तुमसे बातें करेगा, आत्मिक फल लगेंगे और लोग उनको खाएंगे और लोग कहेंगे कि ये पहले तो कैसे लोग थे, लेकिन ये अब ऐसे कैसे हो गए। अब ये गालियां नहीं बकते, अब ये नशा नहीं करते, अब ये चोरी नहीं करते, अब ये चुगलियां नहीं करते, अब ये किसी लड़की को के बारे में बातें नहीं करते, ना वो उनकी तरफ देखते हैं। अपने आप को बदल दो और परमेश्वर के पास आ जाओ। मैं सिर्फ ये मैसेज इसलिए दे रहा हूँ, प्रभु जल्दी आने वाला, प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ मैं आप लोगों से, पाप से मन फिरा लो। याकूब ने और उसके लोगों ने मन फिराया तो पाप उनसे डर गया। जब तक उनकी छावनी में पाप था तो वो लोग खुद डर रहे थे। ऐसे ही पाप हमारी ज़िंदगी में होगा तो पाप हमें भगाएगा, हमें परेशानियों में डालेगा, हमें परीक्षा में ले जाएगा, प्रॉब्लम में ले जाएगा, बीमारी में ले जाएगा। और जैसे हम अपने आप को पवित्रता में चलाएंगे, प्रभु का भय मानेंगे, वचन के अनुसार चलेंगे, नम्र और दीन हो जाएंगे और धर्मी का जीवन जिएंगे जो प्रभु को पसंद है, वैसा जीवन जिएंगे, हम अपने जीवन से प्रभु को प्रसन्न करेंगे, तो पाप हमारी जिंदगियों से भाग जाएगा, हमारे बच्चों की जिंदगी से भाग जाएगा। जिनके बच्चे नहीं सुनते थे वो सुनने लग जाएंगे, जिनके बच्चे बुरा भला कहते थे वो लोग बदल जाएंगे, जो गरीबी थी कर्जा था छोड़कर चला जाएगा, बीमारियां छोड़कर चली जाएंगी और मस्सा और अभिषेक बढ़ेगा, प्रभु के साथ तुम्हारी संगति बढ़ेगी और तुम मजबूत और दृढ़ हो जाओगे।
मेरे प्रभु तेरा धन्यवाद, जिन्होंने वचन को सुना उनकी ज़िंदगी में तेरी सामर्थ काम करे, तेरा वचन काम करे, तेरा अभिषेक और मसीह में लोग बढ़ जाएं, पवित्र आत्मा से भर जाएं, अन्य अन्य भाषा बोले, इन्हें वरदान दे, ये तेरे पास आए प्रभु यीशु। तेरे नाम में मैं विश्वास करता हूँ, जिन लोगों ने सुना का जीवन बदल चुका, उन्होंने पाप से मन फिरा लिया, प्रभु उन्होंने सामर्थ दिया है। यीशु तेरे नाम में प्रार्थना मांगता, आमीन।